जहाँ एट का संबंध छोटे स्थान या समय मतलब छोटा स्थान का अगर निर्धारित करना होगा, छोटा जगह का या फिर छोटा समय का, तो एट का यूज करेंगे। लेकिन वहीं अगर बड़ा स्थान या बड़ा समय बताना होगा तब फिर हम लोग यूज करेंगे इन का। ठीक है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल, आई लिव एट मेदिनी नगर। ठीक है, तब मेदिनी नगर मतलब एक छोटा जगह का नाम है, समझ में आ रहा है ना। जगह मतलब मेदिनी नगर तुम लोग को पता है ना। हाँ, तो वो एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा टाउन है। तो एक छोटा सा शहर हो या टाउन हो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एट का, या फिर छोटे छोटे गांव के लिए भी एट का। लेकिन जब बड़ा जगह के अगर यूज किया जाए, जैसे यहाँ एग्जांपल हम लिए हैं आई लिव इन रांची, तो रांची मतलब अब शहर के बात हम नहीं कर रहे हैं, रांची शहर भी और रांची डिस्ट्रिक्ट भी है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टि से देखा जाए, समझ में आया, डिस्ट्रिक्ट के दृष्टि से देखा जाए तब हम इन का यूज करेंगे। अगर हम रांची शहर के दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम एट का यूज करेंगे। बात समझ में आया, मतलब बड़े जगह का यूज करना होगा तो फिर इन, और छोटे जगहों के इस्तेमाल के लिए एट। बात समझ में आया ना। तो यहाँ रांची किस दृष्टि से हम इन का यूज किए हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि रांची शहर के हिसाब से, समझा ना। क्या है कि शहर एक लिमिट में है, छोटा दूरी में है, और डिस्ट्रिक्ट होता है ज़्यादा दूरी में। समझ में आया कि नहीं। आई लिव इन झारखंड, जब झारखंड का यूज करेंगे तब भी इन। आई लिव इन इंडिया, यानी बड़े बड़े अगर स्थान का जिक्र होगा तब किससे, इन से, और छोटे छोटे स्थान का जिक्र होगा तब एट से। समझ में आया ना। तो यहाँ पर और भी है, सी केम एट 8 o'clock, कि वह 8 बजे आई। समझ में आया, सी केम एट 8 o'clock, 8 बजे, यानी एक छोटा सा समय है, 8 बजे करेक्ट एकदम, जो 8 बज रहा है उस टाइम, उसी टाइम का बात कर रहा है कि सी केम एट 8 o'clock। लेकिन इसमें देखना, सी केम इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग हम थोड़ा सा समय के तो नहीं कहेंगे, मॉर्निंग का मतलब हम मान के चलते हैं 4 बजे से, लगभग 4 बजे से लेकर 5, 6, 7 बजे तक हम सुबह समझते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए कुछ लंबा समय का जब जिक्र हो रहा है तब इन, छोटा समय का जब जिक्र हो रहा है तो एट, या छोटा जगह का यूज हो रहा है तो एट, बड़ा जगह का यूज हो रहा है तो इन। तो इन और एट में डिफरेंस समझ में आ गया बढ़िया, कि कोई दिक्कत। छोटी जगह के लिए एट, या छोटा समय के लिए भी एट, और बड़ा जगह के लिए इन, या फिर बड़ा समय के लिए भी इन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब नेक्स्ट देखो, ऑन एंड ओवर। ऑन मतलब पर और ओवर मतलब भी पर, ऐसे उसका मतलब ऊपर कह सकते हैं ना, लेकिन उसको भी हम समझ सकते हैं पर। ठीक, दोनों का मतलब होता है पर। अब इसका यूज कहाँ होगा, तो ऑन से टच का स्थिति का पता चलता है। ठीक है, टच मतलब एक तरह से सटा हुआ। ठीक है, कोई चीज़ अगर किसी पर सटा हुआ है, जैसे कि टेबल पर कोई चीज़ है, ठीक है, तो सटा हुआ है वस्तु टेबल से, तो यही चीज़ कह रहा है कि टच की स्थिति यानी सटा हुआ स्थिति बताता है। जब सटा हुआ स्थिति बताना होगा तब ऑन। लेकिन कह रहा है कि ओवर से कुछ दूर ऊपर का भाव व्यक्त होता है, मतलब ओवर भी यानी ऊपर ही है लेकिन सटा हुआ नहीं है, कुछ ऊपर है। जैसे अभी हम लोग से ऊपर फैन है, समझ में आया, मेरे ऊपर बल्ब है, समझ में आया कि नहीं, मेरे ऊपर ही है लेकिन सटा हुआ नहीं है मेरे सर से। समझ में आया कि नहीं। तो जब अगर ऐसा स्थिति होगा कि मेरे ऊपर ही है लेकिन सटा हुआ नहीं है तब ओवर, और अगर मेरे ऊपर है या किसी के ऊपर है लेकिन सटा हुआ स्थिति है तब उसके लिए ऑन। तो यहाँ एग्जाम्पल भी लिया गया है, द पेन इज ऑन द टेबल। जैसे पेन अगर हम टेबल पर रख दिए तब पेन टेबल से सट गया, उसमें टच हुआ है ना। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए जब टच वाला स्थिति अगर बताना हो, टच वाला स्थिति बताने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑन का यूज करना होगा। इसीलिए द पेन इज ऑन द टेबल, कलम मेज पर है या टेबल पर है, जो भी है, समझ में आ रहा है ना, यानी उससे सटा हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, द फैन इज ओवर माई हेड ना, पंखा मेरे सर के ऊपर है। समझ में आया कि नहीं, ऊपर ही है लेकिन सटा हुआ नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तब बहुत ऐसा स्थिति बता सकता है जो कि सटा हुआ नहीं है तो ओवर, और अगर सटा हुआ है तब ऑन। तो ऑन का भी और ओवर का भी यूज समझ में आ गया होगा, एट का भी और इन का भी यूज समझ में आ गया होगा, और इन का भी और इनटू का भी यूज समझ में आ गया होगा। अभी तक इतना प्रीपोजिशन का यूज समझ में आ गया, कोई दिक्कत।